एक और बहुत बड़ी करप्शन है जिसका इस कौम को पता ही नहीं है। वो ये हुआ कि हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी की जब हुकूमत थी तो यहाँ उन्होंने IPP साइन किए, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, और उनको एक बड़े एक्सोर्बिटेंट रेट्स के ऊपर बिजली सप्लाई को उनके साथ ठेका कर दिया गया। ये मैटर एक अजीज साहब हमारे थे, उन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे मुआहदे गैर कानूनी करार दे दिए। उन्होंने कहा ये सारे मुआहदे फ्रॉड पर मबनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये जो IPP साथ मुआहदे की गए और जो अफसर वापडा से उस की तरफ से वो मुआहदे कर रहा था, उसने वापडा से रिटायरमेंट ली, पूरी पेंशन ली और जाके IPP में मुलाजमत इख्तियार कर ली, वहां उनका चेयरमैन बन गए। उन्होंने वो भी लिखा कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा सारे मुआहदे कैंसिल करें। अब जब वो मुआहदे कैंसिल करने लगे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उन्होंने कहा हम इन मुआहदों को कैंसिल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो 99 में मुशर्रफ साहब आ गए और फिर अल्टीमेटली मुशर्रफ साहब ने 2000 में मुआहदा कर लिया आपको के साथ, और उस मुआहदे में शौकत अजीज भी शामिल थे और जनरल जुल्फकार भी शामिल थे जो चेयरमैन वापडा थे। और उन्होंने जब मुआहदा उनके सामने रखा गया कि ये मुआहदा आप छोड़ें, वो कार्रवाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी है, मुआहदा करें। और उन्होंने जब मुआहदा देखा, जनरल जुल्फकार बड़े ऑनेस्ट अफसर हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी, उन्होंने कहा ये मैं छलांग लगा दूंगा इस बिल्डिंग से, बट आई नॉट साइन दिस प्रोजेक्ट। तो शौकत अजीज साहब ने फोन में लाया परवेज मुशर्रफ को, उनसे बात कराई। परवेज मुशर्रफ ने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल इंडिकेशंस, जस्ट साइन दिस। फौज में होता ही है कि आप मैक्सिमम एक आध दफा स्टैंड ले लेते हैं, आपको पता अगर दोबारा स्टैंड लिया तो नौकरी चली जाएगी। नतीजतन जनरल जुल्फकार को साइन करने पड़े, वो मुआहदा हो गया। इखबार में खबर आई छोटी सी कि जी हफ्तों के साथ हमारे मुआहदे तय हो गए, मैटर खत्म हो गया। तो वहां एक इंटेलिजेंस के हमारे अफसर थे, डायरेक्टर कर्नल तारिक, ही वाज गिविंग अ उनकी ड्यूटी थी इस पूरे सेटअप को प्रोटेक्शन देनी, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने भी मुआहदा देखा। उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि भाई ये इतना बड़ा घपला हुआ है, ये तो आप भूल जाएंगे मुशर्रफ के 1000 जो आप कह रहे हैं जी 1000 बिलियन का उसने नुकसान पहुंचाया, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इमीडिएटली उसमें लिखा हुआ था कि इशू हैज बीन सेटल्ड। तो मैंने फौरी तौर पे चेयरमैन वापडा को लेटर लिखा कि आप मेहरबानी फरमाएं मुझे इस मुआहदे की कॉपी अता फरमाएं। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कॉपी है नहीं, आप फलां मिनिस्ट्री से रब्ता कर लें। जब मैंने इसका सारा डाटा इकट्ठा किया तो पता चला कि जो हमारा डेट है ना, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, वो इस वक्त आज की दिसंबर की डेट है मेरे सामने, 14 दिसंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 4.177 ट्रिलियन है। ये है वो डेट, सर्कुलर डेट जो उस मुआहदे की वजह से आया। ये बनता है 4177 बिलियन। ये परवेज मुशर्रफ का असल कारनामा है। 4177 रुपए का सर्कुलर डेट है। और वो मुआहदा क्या हुआ, उस मुआहदे में ये लिखा गया कि कानून के तहत हबको प्रोजेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंड ओवर होना था 20 साल के बाद। उन्होंने कहा जी आप हमारे पास ही रहने देंगे, ये डेबरे से आपने क्या करना है, हम ही चलाएंगे। हाँ आप ये करें, हमें इसकी ना मेंटेनेंस के चार्जेस दे दिया करें। अब वो हर साल हमको बिल बनाता है, मेंटेनेंस को खुद मेंटेनेंस कराता है, इनसे पैसे ले लेता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुफ्त में मिलना था। दूसरा उन्होंने कहा जी आप हमसे बिजली लें ना लें, आप हमें कैपेसिटी जितनी हमारी है उसके मुताबिक हमें बिल दें। वो बिल बना के भेज देते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी आपने ली नहीं, यहाँ तो कारखाने बंद पड़े हैं, वो हम उनको बिल पे कर रहे हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने ये की कि आप हमें ऑयल लेकर देंगे जनाब। हमें ये नया मुआहदा जो उन्होंने किया मुशर्रफ साहब ने, वो ऑयल लेकर देने लगा। ज़ाहिर ऑयल का रेट तो दुनिया में पता कितना, और ऑयल भी फुल कैपेसिटी का वो लेते हैं, बिजली कम बनाते हैं, वो बाकी ऑयल बाजार में ब्लैक में बिक जाता है। ये रिपोर्ट भी कर्नल साहब ने मुझे दी कि वो बाजार में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद अगला कारनामा ये जी अगला कारनामा उन्होंने ये दिया हबको के साथ कि उन्होंने कहा जी हम अपना प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं मैं देखने गया तो वहां सिर्फ लोहे की शीटें लगाई थी कि जी हम एनर्जी सेव कर रहे हैं, हीट को रोक रहे हैं, और उसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और दे आर स्टिल चार्जिंग। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दायर किया परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ, शौकत अजीज के खिलाफ और जनरल जुल्फकार के। मैंने कहा जी उनका भी स्टेटमेंट लें ताकि पता चले किस तरह ये मुआहदा हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बयान दिया कि ये तो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहा है ये मुआहदा। लेकिन जब मैंने उनको बताया गया कि इसके अंदर तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती का नाम है, अगले दिन केस फारिग हो गया। मुझे लेटर वापस आ गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट विल नेवर टेक अप दिस मैटर। देन आई फाइल्ड दिस पिटीशन बिफोर चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब ने एक्नॉलेज किया और मुझे कहा जी आपको हम कराची बुलाएंगे इसके। मैंने कहा जी मैं तो इस्लामाबाद में दायर किया हुआ है, मैं एविडेंस आपको देता हूँ कि आप इसकी कार्रवाई करें, रिकवर करें किस कानून के तहत इन्होंने किया है। मैं 2 दफा कराची गया, उनके कंसर्न अफसर से भी जाकर मिला, उसने कहा बस सर मन करीब आपको बुलाएंगे। वो भी आज तक नहीं हुआ और अब इस कौम को पता चल जाएगा। अब जब बिजली के रेट बढ़ेंगे ना, गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि हम तो, IMF ने कहा जी आप सर्कुलर डेट को खत्म करें, हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप वजह क्या है, IMF इज द गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल फर्म्स जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उसने उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है, चाहे हम भाड़ में जाएं। उसने कहा जी आप इनको पेमेंट करें। 4177 बिलियन 4.177 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, इसका जिम्मेदार भी परवेज मुशर्रफ साहब थे और शौकत अजीज थे। लेकिन नैब ने एक इंच भी मूव नहीं किया कि उसको ऊपर बुला के उनकी स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड करे। ये कैसे हो इतना बड़ा, और इस बंदे को आप स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं।